भदौरिया जी, अगर बेटियों को हक मिलता है, अगर महिलाओं को हक मिलता है तो दिक्कत क्या है? असीम वकार साहब इतने परेशान क्यों हैं? इससे सवाल है, आपसे है भदौरिया जी। भाई मैं सुन ही नहीं रहा था, आप डिबेट करवा रही थी, मैं दूसरा काम करने लगा। दोबारा पूछ लीजिए, मुझे लगा कि मैं हूं नहीं, आप दोबारा पूछिए सवाल क्या है। यूसीसी से इतने परेशान क्यों हैं कि सुन ही नहीं रहे थे? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि आप एजेंडा चला रही थी। क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं फिर भी बैठा हूं, आप हर्षवर्धन जी को भी ले आए, सबको ले आए, तो हमने सोचा शायद आपका जब काम हो जाएगा तब आप आ जाएंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। आप सवाल पूछिए। चलिए, अब एजेंडा आप चला लीजिए, देश देख रहा है कैसे एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि आपको यूसीसी पर क्या कहना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा। अब बता दीजिए ना, यूसीसी पर क्या स्टैंड है? देखिए, एक चीज हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज के नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आज के नेता मतलब भारतीय जनता पार्टी की उठा है, बहुत अच्छा बोला आपने। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता की खिंचाई करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि यूसीसी की बात तो करते हैं लेकिन ना उसका ड्राफ्ट लाएंगे, ना उस पर चर्चा कराएंगे। कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। अरे चर्चा कराओ ना, किसने तो आपको चर्चा से रोका है? कोई रोका है किसी ने चर्चा से? आपको रोका है कानून लाने से या कानून बनाने से या ड्राफ्ट बनाने से? किसी ने नहीं रोका है। हर रोज सुबह उठ के एक नई बात कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर इनको करना होता तो ये ड्राफ्ट बनाते, पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरा एक कानून बनाते, पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है भाई। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी है, मिडिल के लोग भी है, हर तरह के लोग हैं। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप एक कानून बनाते, एक ड्राफ्ट बनाते, सबके सामने पेश करते, उस पर पार्लियामेंट में बहस होती और बिल पास हो जाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। करना होता तो अब तक बना दिया होता, अपना ड्राफ्ट ले आए होते। रोज पता क्या कहेंगे, ये देखिए यूसीसी में फलाने ने क्या बोल दिया, आओ डिबेट करते हैं इस पे। ये देखो फलाने ने क्या बोल दिया, आओ इस पे डिबेट करते हैं। क्या चल रहा है देश के अंदर में? क्योंकि देश के असली मुद्दों पे बात ना हो जाए, इसलिए मुद्दा घुमाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। यूसीसी एक पकड़ लिया, करना कुछ नहीं है। करना होता तो आप करते, जैसे हमारे बीजेपी के हो गया। 26 जनवरी से उत्तराखंड में आ जाएगा। और अनुराग भदौरिया जी, अभी मैं आपकी पोल खोल दूं। अभी तक आप कह रहे थे कि आपने कुछ सुना ही नहीं, आपने सुना नहीं क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, बैठे थे, आपसे बात नहीं कोई कर रहा था। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी की सारी बात आपने सुन ली। पोल खुल गई आपकी, पोल खुल गई आप। बोलने तो दीजिए मुझे, कितनी देर बाद आए फिर भी आप पोल खोलने में लगे मेरी। मुझे तो बोलने दीजिए, फिर पोल खोल दीजिएगा। मैंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि देखिए हमने वादा किया था, मंदिर बनाया। अरे प्रभु जानते हैं, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, प्रभु के आदर्श और आचरण को हम अपनाते हैं। आप राजनीति करने गए थे क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, सबने धूमधाम के बनाया और वहां पे हमें आशीर्वाद मिला। अगर आपके मन में राजनीति नहीं होती तो प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता। वो जानते हैं कि आप प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे थे। धर्म मेरा आस्था का विषय है, बहुत सही कहा। लेकिन आप राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे थे। राधिका खेड़ा जी, ये तो कहां राजनीति कर रहे थे? वो अयोध्या से जीते हुए सांसद जो हैं, वो अखिलेश जी साथ साथ लेकर सब जगह उनको घूम रहे थे। वो तो राजनीति नहीं होगी ना, वो तो बिल्कुल राजनीति नहीं होगी, वो तो आस्था का विषय होगा। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसमें से अधिकतर लोग, एक हर्षवर्धन जी को छोड़ के, राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान की कॉपी ले लेके हमारे पार्लियामेंट में घूमते हैं और ऐसे दिखाते हुए घूमते हैं सारे टाइम। अधिकतर वो अंदर से खाली निकली है किताबें और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निकला, वो अलग बात है। लेकिन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश में इतने प्रधानमंत्री रहे हैं, कई सरकारें रही हैं, लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा है, उसकी तरफ जाने का कोई प्रयास नहीं करा। जब आप संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान के आर्टिकल 44 को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। यहां पे बात हो रही थी गोवा की, तो अच्छा हुआ गोवा की बात करी। तो गोवा की, अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें इस बात पे संक्षेप से जवाब दिया था। ये लोग सुनते नहीं है, वो अलग बात है, कि पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 के हिसाब से एक तरीके से यूसीसी गोवा में तब से लागू है, शुरुआत से, जहां पे सभी धर्म के लोगों को समान कानून फॉलो करना
पड़ता है, चाहे वो डिवोर्स को लेकर हो, सक्सेशन को लेकर हो, शादी को लेकर हो, सब एक कॉमन कानून फॉलो करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई हो, दे हैव टू फॉलो द सिविल कोड। रही बात की ट्राइबल्स, हाँ ट्राइबल्स हमारे 6 शेड्यूल के हिसाब से उनकी डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस और सबकी वजह से प्रोटेक्टेड है और इसीलिए उनको अभी थोड़ा सा उससे बाहर रखा गया, लेकिन ये एक इम्प्लीमेंटेशन है जिससे देखा जाएगा कि आगे क्या क्या चीजों की जरूरत है, कैसे कैसे चीजें लानी है, कैसे कैसे करनी है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहती हूं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा, जो हमारा संविधान हम सबको हक देता है और जो संविधान में लिखा है। धीरे धीरे बातचीत होके अलग अलग स्टेट्स में, अलग इतना विशाल देश है हमारा, जहां सब एक देश के नीचे, एक संविधान के नीचे रहते हैं, तो सबको संविधान को तो फॉलो करना पड़ेगा। एक राहुल गांधी की तरह खाली किताब लेके सिर्फ संविधान की बात नहीं करी जा सकती, आपको संविधान को पढ़ना होगा, उसके हर आर्टिकल को बिल्कुल। और संविधान में जब ये लिखा है, संविधान बनाने वालों ने जब ये कहा था, ये सोचा था कि ये होगा और जल्दी होगा, लेकिन 76 वर्ष तक क्यों नहीं हुआ, सवाल आज यही है और पब्लिक पूछ रही है। संजय मिश्रा भदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक देश एक कानून तो देश के हर नागरिक के लिए होगा, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई। असित मोदी का व्हाट्सएप पर सवाल है, क्या ओवैसी जी को इस बात का डर है कि अगर यूसीसी आ गया तो ये तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर देगा और ओवैसी जी की पूरी पॉलिटिक्स की दुकान बंद हो जाएगी। असीम वकार साहब जवाब दीजिए। मैं तो इतनी देर से देख रहा हूं कि यहां आप सब बैठकर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये नुकसान ये फायदा, और अकेला मैं जो सबसे बुरा आप लोग की नजर में हूं, मैं आपकी माता जी की लड़ाई लड़ रहा हूं, गाय माता जी की, वो आप लोग उस पर लड़ना नहीं चाहते, एक भी अल्फाज नहीं बोल रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं मेरी हाँ में हाँ मिलाइए कि यूसीसी में सबसे पहले कानून बनाया जाए कि गाय को बचाया जाए, मां को बचाया जाए। उसका अलग एक्ट है, देश में कोई न काट उसका अलग एक्ट है, न खा पाए। मैडम कहां गोवा में कहां एक्ट है? गोवा में तो कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं, खिलाएंगे। आप क्यों झूठ बोल रही है मैडम? हर्षवर्धन त्रिपाठी बड़ी है सबसे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल पूछा कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी, ये दर्शकों का सवाल है, उस पर कोई जवाब नहीं है असीम वकार साहब का। बस सवाल है तो सिर्फ गाय पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आर्टिकल 48 पढ़िए हमारे संविधान का। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक जरूरी बात ये कह रहा हूं, असीम वकार को गाय पर इस तरह का तंज करना, मजाक करना बंद करना चाहिए। और गौ माता अगर हिंदू मानते हैं तो पूजते हैं, राह चलते भी पांव छूते दिख जाएंगे। असीम वकार जी, निवेदन कर रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान कानून के तहत हर उस बीमार व्यक्ति का इलाज होना चाहिए जो गौ माता को गलत तरीके से देखता है, बात गलत तरीके से करता है और तंज और हाथ से करने की कोशिश करता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई और ये काम नहीं करता। आप बार बार ये कह रहे हैं कि पूरी डिबेट में आप अकेले चिंता कर रहे हैं, सब लोग गंभीर हैं, सब लोग संवेदनशील हैं, आप मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको चेता रहा हूं, ये काम आप मत कीजिए और कहीं भी। और ना मजाक बना रहे हैं आप, मेरी हाँ में हाँ मिलाइए। इसको समझे, महाराष्ट्र में यहां बैठकर तंज कर रहे हैं, इलाज होना चाहिए, इलाज तो सर आपका भी होना चाहिए, आप भी बीमार हैं। मैं फिर कह रहा हूं,